नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही। पूरा विपक्ष लामबंद है। ये संसद की बाहर की तस्वीरें। स्टॉप वोट चोरी। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक बनर्जी, प्रमोद तिवारी, धर्मेंद्र यादव समेत पूरे इंडिया गठबंधन के नेता संसद के बाहर एसआईआर रोको, वोट चोरी रोको, स्टॉप वोट चोरी का स्लोगन लेकर सदन के बाहर खड़े हैं। और इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठकर इन सभी नेताओं की बातचीत जारी है। कल चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उनके खिलाफ बड़ी तादाद में देश में सरगर्मियां बढ़ चली हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हों, सपा के प्रवक्ता हों, आरजेडी के प्रवक्ता हों, डीएमके के हों, टीएमसी के हों, सब फायर ब्रांड हो गए हैं। यहां तक कि जो लोग समाज सेवी के रूप में माने जाते हैं, योगेंद्र यादव हों या फिर और ढेर सारे पत्रकार हों, कल इस सब पर सब नाराजगी व्यक्त करते दिखे। जब चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव एक दबने वाला नहीं है, उन्हें या तो तथ्य देने पड़ेंगे या फिर माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे वोटरों का अपमान किया है। ये बात चुनाव आयुक्त चीख चीख कर कह रहे थे, लेकिन किसी भी पत्रकार के जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। और इसी को लेकर जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों के बीच विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ अब एकजुट होता दिख रहा है। खबर है कि विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, इंपीचमेंट मोशन लाने की तैयारी चल रही है। इस पूरी खबर पर हम आपसे विस्तृत बातचीत करेंगे। क्या है, कितने वोट काटे गए, क्या आज सदन के बाहर खड़े होकर पत्रकारों को अखिलेश यादव ने सबूत दिए, ये सभी बात हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरी बात को समझने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, उन सबसे यही दरख्वास्त और अनुरोध कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हौसला देते रहें, ताकि ये सच्ची खबरें हम आप तक प्रस्तुत कर सकें। इंडिया गठबंधन में बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के साथ ही वोट चोरी और पक्षपात को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बताया गया है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के व्यवहार से भी नाराज है। कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पार्टी के भीतर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो नियमों के मुताबिक कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। इंडिया ब्लॉक के सांसद, टोटल इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद परिसर में बिहार में चल रहे एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल के सदस्य भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीजेपी से सवाल क्यों नहीं किया, जो सवाल उन्होंने विपक्ष से किया। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते। मुझे लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को पास करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान भी होना चाहिए। इससे पहले चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
वोट चोरी के आरोपों पर सफाई दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का कहना है कि आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ एक समान व्यवहार करता है, क्योंकि हर दल का जन्म चुनाव आयोग के जरिए ही होता है। हमारे यहाँ ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग अपने कभी संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हटता है। अब ये सब चीजें चल रही थी और धीरे धीरे ये विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है। अगर चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आता है तो ये अपने आप में अलग थलग बात होगी। राहुल गांधी आज अपने द्वारा दिए गए एफिडेविट की रिसीट लेकर पहुंचे थे। सभी पत्रकारों को उन्होंने रिसीट बांटी है और रिसीट दिखाई है और कहा कि ये रिसीट झूठी है या फिर आप झूठे हो, और अगर गलत है तो फिर माफी मांगो कि हम जांच नहीं करा पाए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब भी अपनी वोट चोरी के बयान पर कायम है। चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि वो देश से माफी मांगे, देश को गुमराह कर रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयुक्त माफी मांगे। वो एक पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और एक पार्टी से सवाल करने में भी कतरा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 56 घंटे के भीतर जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं थे उन्हें जिलों की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा, यह मिथक है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया गया है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करना निर्वाचन आयोग का काम है। लेकिन क्या इस तरीके से जांच होगी? 65 लाख वोट कटे हैं, एक बड़ी तादाद में बड़ी संख्या कटी है। महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़े थे। ये खेल क्या है? और इसी खेल में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस चुका है। पूरे देश के आम जनमानस भी अब चुनाव आयोग पर सवाल करते नजर आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव आयोग पार्टी बनकर क्यों काम कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि चुनाव आयुक्त क्या अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। इस देश के लोग बड़ी संख्या में बड़े समय से ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। मेरा मानना है अगर इस देश के 40% आवाम भी ईवीएम के वोट से नाखुश है तो मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त, सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि उन 40% लोगों को अपने वोट डालने का हक क्यों छीना जा रहा है, उनकी राय मशविरा क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्यों नहीं वो इस प्रकरण पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं। हालांकि अगर सर्वे कराया जाएगा तो 65% लोग ईवीएम का विरोध करते नजर आएंगे। आज वोट चोरी हो रही है, कैसे सत्ता का खेल हो रहा है। फिर क्या है, आज पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके संजीव खन्ना जी ने तो कह दिया कि चुनाव आयोग को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो जहां चाहेंगे वहां का चुनाव रोक देंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर केंद्र के अधीन उस राज्य की सरकार चलेगी, यानी केंद्र सरकार का कानून चलेगा। अब ये सब बातें जज साहिब कह रहे हैं, आम नागरिक कह रहा है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ज्ञानेश कुमार जी का नाराज होना, भड़कना, यह साबित करता है कि उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज भी संसद के बाहर जिस तरीके से पूरा विपक्ष लामबंद खड़ा होकर स्टॉप वोट चोरी का बैनर लेकर खड़ा हुआ है, रिसीट की पर्ची अखिलेश यादव के हाथ में है और उस रिसीट की पर्ची देखकर भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। तो जो एफिडेविट अब तक दाखिल किए गए हैं, बीजू जनता दल के द्वारा दाखिल किए गए हैं, समाजवादी पार्टी के जरिए दाखिल किए गए हैं, कांग्रेस के जरिए दाखिल किए गए हैं, तो चुनाव आयुक्त ने यह साफ नहीं किया कि हमने किस किस के एफिडेविट का जवाब नहीं दिया है। और ये सारी बातें अब चुनाव आयुक्त पर भारी प्रतीत हो रही हैं। तो मेरा यह मानना है कि चुनाव आयुक्त तो हटाए जाएंगे, विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाएगा, तो ज्ञानेश कुमार माफी मांगेंगे,
या फिर इस्तीफा देंगे? ये सवाल मैं दर्शकों के समक्ष छोड़ रहा हूं और दर्शक इस सवाल को समझें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी, इसे बढ़ा दीजिए ताकि हम इस सब पर बात कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।